हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजय राणा। और मैं आपको आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट होता है ट्रेन्स, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर रन कर रहे होंगे। एक बार थोड़ा सा पार्ट देखते हैं। देखो, ट्रेन्स का पार्ट क्या कहता है। ट्रेन्स में दो तरीके से सिचुएशन हो रही होती है। एक कंडीशन है कि जब ट्रेन एक पोल को, एक लैंप पोस्ट को, ट्री को, सिग्नल को, मैन को क्रॉस कर रही होगी, तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स it crosses its own distance. It means it crosses its own distance. इसका मतलब है कि वह अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। आप एक मिनट देखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि ये एक ट्रेन है और ये एक मैन है, तो अगर ट्रेन यहां से क्रॉस करेगी तो इसका मतलब ये इतनी अपनी दूरी को पार करेगी। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, तो अगर ट्रेन को स्टैंडिंग पोजीशन दी जाए और इसके साथ साथ मैन को दौड़ाया जाए, तो मैन अगर चलता हुआ ऐसे जाएगा तो इसका मतलब वो कितनी दूरी चल के जाएगा, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। तो आप रिवर्स बोल दो कि मैन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को या ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेन की लेंथ को क्रॉस कर रहा होगा। लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टनल को या अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है, पार करती है, इसका मतलब है कि वो अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस कर रही होगी, या अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ को क्रॉस करेगी, या अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन चार केस में ट्रेन अपनी लेंथ प्लस इन थिंग्स जो अलग अलग है इनकी लेंथ को मिला के क्रॉस कर रही होगी। जैसे मान लिया, अगर ये एक ब्रिज है तो ट्रेन जाएगी तो इस ब्रिज के ऊपर से जाएगी, मतलब पहले वो यहां से यहां तक अपने आप को क्रॉस कर रही होगी, फिर ब्रिज को क्रॉस कर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जब जाएगी तो इसका मतलब वो ब्रिज को और ट्रेन को मिला के पूरी की पूरी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर आती है आपको समझ में। तो इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे होते हो। आपको मैं एक सिंपल सी कंसेप्ट बताता हूँ, सिंपल सी चीजें बताता हूँ जिससे आप फॉर्मूले से बच जाओगे। देखोगे एक मिनट। क्वेश्चन है भाई, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज ए मैन इन 10 seconds. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज डबल फ्रॉम दिस ट्रेन। देखो इधर, अगर इस क्वेश्चन को आप जाओगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और आप लगाओगे उसके ऊपर, फिर चेक कर रहे होंगे कि इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ट्रेन की लेंथ निकालने के बाद में फिर आप उसमें डबल करोगे, डबल करने के बाद में दूसरी ट्रेन की लेंथ आएगी, फिर दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ोगे। क्योंकि आपको बताया गया कि ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ को मिला के क्रॉस कर रही होगी। तो आप उतने लेंथी तरीके से ना जाके आप सीधा सीधा समझेंगे। देखेंगे एक बार कि हम मान ले कि एक सुंदर सी हमने ट्रेन बनाई और इस ट्रेन की लेंथ कुछ ना कुछ तो रही होगी, तो हमने मान लिया अपनी तरफ से कि इसकी एल लेंथ रही होगी। तो इस एल को क्रॉस करने में इसका मतलब ये 10 सेकंड लेगी, क्योंकि एक मैन को क्रॉस करने में 10 सेकंड ले रही है। तो इससे जो दूसरी ट्रेन होगी वो डबल लेंथ की है, इसका मतलब ये एल है तो वो 2L होगी। तो जब एल को क्रॉस करने में 10 सेकंड ले रही है, इसका मतलब 2L को क्रॉस करने में 20 सेकंड ले रही होगी। और जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, इसका मतलब अपनी लेंथ प्लस दूसरी लेंथ की ट्रेन को मिला के क्रॉस कर रही होती है। तो आंसर बता देगा 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। वो सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, इसके तीन प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ सकता है। कोई लेंथ देगा, डबल दे देगा, या फिर आपको 1.5 टाइम्स दे देगा, या फिर आपको बोल रहा होगा एक ब्रिज है, उसकी लेंथ इस ट्रेन की लेंथ से 110 मीटर या 120 मीटर, 140 मीटर, 150 मीटर, कितने मीटर ज़्यादा है, कुछ भी लेंथ आपको दे रहा होगा। उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा प्रोसीजर। आपको बोल सकता कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ए ट्रेन is 50 kilometer per hour. Speed of a train is 50 kilometer per hour if it crosses, if it crosses a pole in 15 seconds. In 15 seconds, how much time, how much time
it will take it will take to cross a bridge to cross a bridge whose length is 3 by 2 times 2 this train। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और वो एक पोल को क्रॉस कर रही है 15 सेकंड्स में। तो आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लेगी अपने से 1.5 गुनी लंबाई के ब्रिज को पार करने में। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, या तो देखो 50 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करोगे 5/18 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में वो फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में स्पीड आएगी तो इसका मतलब डिस्टेंस को निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, और डिस्टेंस निकालोगे फिर इसकी डिस्टेंस निकालने में आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये भी 3/2 टाइम्स है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। आपका मेन कंडीशन है कि आपका टाइम सेव कैसा होगा। तो देखो टाइम सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लो कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ एल है, तो इस एल को क्रॉस करने में इसका मतलब ये 15 सेकंड लेती है। जो ब्रिज है वो इससे 3/2 टाइम्स उसकी लेंथ है, तो 3/2 टाइम्स होने का मतलब है कि उसकी ट्रेन की लेंथ से वो 1.5 गुना है, तो ट्रेन की लेंथ होगी L, तो इसका मतलब ये L/2 इसमें और होगा, L प्लस L/2 रहा होगा। तो एक L को क्रॉस करने में 15 सेकंड लेती है, तो इस L को भी क्रॉस करने में 15 सेकंड ले रही होगी, और L/2 है तो इसका मतलब लेंथ बाई 2 होगा, तो टाइम भी आधा लग रहा होगा। जब लेंथ आधी हो जाएगी तो इसका मतलब हमें उसे क्रॉस करने में टाइम भी आधा लग रहा होगा, तो हमने लिख दिया 7.5 सेकेंड्स। तो आपको पूछा गया कि इसे क्रॉस करने में टोटल कितना टाइम लेगी, तो इसका मतलब 15 दूनी 30, तो 37.5 सेकंड में पार कर जाएगी उस ब्रिज को। बहुत सिंपल सी कंडीशन है, आप इन चीजों को देख सकते हैं, आप खुद फील करोगे एक बार यूज करने के बाद में कि हाँ इन चीजों में कुछ डिफरेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर वो आपको थोड़ा सा और बढ़ा के देगा, तो वो आपको इस बार में डबल या ट्रिपल या 3/2 टाइम्स ना देके वो आपको मीटर में ज्यादा दे सकता है। तो मीटर में ज्यादा देगा तो क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे होंगे एक बार देखेंगे मेरी तरफ, कि एक ट्रेन है उसकी स्पीड मान लिया हमने थोड़ी चेंज कर देते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर है। if it crosses a pole in 20 seconds, if it crosses a pole in 20 seconds, how much time it will take to cross a bridge whose length is 110 meter more than this train। तो देखो फिर से वही काम करना पड़ेगा, अगर आप लेंथ निकालोगे, पहले ट्रेन की निकालोगे फिर ब्रिज की निकालोगे, उसके बाद जोड़कर डिवाइड कर रहे होंगे, आंसर देगा लेकिन टाइम भी तो लेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड करके देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ L है, तो एक ब्रिज होगा उसकी लेंथ L प्लस 110 होगी, उसकी लेंथ L प्लस 110 होगी, तो इसका मतलब इस लेंथ को क्रॉस करने में कितना सेकंड लेती है, इस लेंथ को क्रॉस करने में लेती है 20 सेकंड, तो इसका मतलब इस लेंथ को भी तो 20 सेकंड में क्रॉस करेगी। अब देखो मामला फंस गया 110 पे, तो आप 36 को कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 के हिसाब से, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिवाइड कराएंगे तो 11 सेकंड यहां लेगी, तो 20 20 40 10 50, इसका मतलब 51 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी उस ब्रिज को। मतलब जो एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा के साथ ही कंपैरिजन करा दो, तो सिंपली आपको आंसर दे रहा होगा कि 20 + 20 + 11, इसका मतलब 51 सेकंड में उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। देखो आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा माइंड करोगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं, ये रफ कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है जो आप उसे ट्रेडिशनल वे में लेकर जा रहे होंगे, जब एक ट्रेन दो आदमियों को क्रॉस कर रही होती है तो उसमें क्या होता है, आप उसे ट्रेडिशनली फॉर्मेट पर लेके जाओगे तो आप थोड़ी सी बात समझ लेंगे तो बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, पहले आप उस बात को समझेंगे तो वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले। ए ट्रेन क्रॉसेज two men walking a train crosses two men walking in opposite direction of train at a speed of
7 km/h and 12 km/h at a speed of 7 km/h and 12 km/h in 5 seconds and 4 seconds respectively, 5 seconds and 4 seconds respectively, आपसे बोलेगा फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन सिंपली समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रेन है और मान लिया वो दो आदमियों को क्रॉस कर रही है, दो आदमी हैं हमने मान लिए, और इस दो आदमियों को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। देखो आप इस बात को जनरल समझ सकते कि ये दो मैन है मान लिया, और एक ट्रेन इन्हें क्रॉस करके जा रही है। तो ट्रेन क्रॉस करने के जाने का मतलब क्या है कि ये आदमी भी इसी ट्रेन की लेंथ क्रॉस कर रहा है और ये आदमी भी इसी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल से आप समझ सकते कि जो दोनों कंडीशन में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो क्रॉस करेगा, तो आप अगर ट्रेडिशनली मेथड पर जाओगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन को दोनों कंडीशन से बराबर करा दो तो वो आंसर आपको दे रहा होगा वहां पे। लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है मेथड, समझेंगे अगर थोड़ी सी बात। देखो अगर मैं लेट कर लेता हूं अपनी तरफ से कि s km/h स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो रिलेटिव स्पीड s+7 और रिलेटिव स्पीड s+12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लो मैं इस साइड से 3 km/h के हिसाब से जा रहा हूं, उस साइड से कोई दूसरा आदमी 2 km/h के हिसाब से आ रहा है, मैं भी 8 बजे चल रहा हूं, वो भी 8 बजे चल रहा है, तो इसका मतलब 8 से 9 का जो आर है उस दोनों कंडीशन में हम रेस्पेक्टिव में 1 घंटे में दोनों 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। तो यही कंडीशन यहां पे भी है। अभी अभी आप एक बात समझेंगे, थोड़ी सी बात, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपके पास में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर आपकी स्पीड है 20 km/h, तो आपको उस 100 किलोमीटर को कवर करने में 5 घंटे का टाइम लग रहा होगा। अगर आपकी स्पीड 50 km/h कवर स्पीड हो जाए तो आपको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 2 घंटे का टाइम लग रहा होगा। तो यहां से आप आराम से देख सकते कि जो स्पीड का रेशियो है वो स्पीड का रेशियो 2:5 है। मतलब जो हमारी चाल है वो 2:5 के अनुपात में है, तो टाइम जो होगा वो उसका उल्टा रखा हुआ है। देख लो 5:2 के अनुपात में। आप जनरल वे में एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप बाइक को स्लोली लेके जा रहे हो तो इसका मतलब आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप बाइक की स्पीड ज्यादा करोगे, तेज लेके जाओगे, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो सिंपल सी चीज है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब टाइम घट रहा होगा, मतलब जो रेशियो स्पीड का है उसके रिवर्स रेशियो में हमेशा क्या होता है, टाइमिंग हो रहा होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं हमें टाइमिंग का पता है कि ये 5 सेकंड में और ये 4 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब यहां से 5 सेकंड में क्रॉस करता है, ये 4 सेकंड में क्रॉस करता है, तो यहां से स्पीड उल्टी लिख देंगे, लिख देंगे कि 4:5 हो गया। तो हमारे हिसाब से गैप कितना है स्पीड का, 1, और क्वेश्चन के हिसाब से गैप कितना है यहां से 5 km/h। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 5 km/h है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 4 में गुणा 5 ही कर देंगे तो 20 km/h हो जाएगी, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 km/h हो जाएगी। इसका मतलब है कि 20 km/h होने का मतलब है ये भी रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि रिलेटिव टाइम से ली है, तो रिलेटिव स्पीड है 20 km/h। आपको पता है उस स्पीड में 7 km/h से वो लड़का दौड़ रहा है, वो बॉय दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 km/h से ट्रेन दौड़ रही होगी। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 13 km/h। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं कि s+7 = 20 है, तो s = 13 km/h है। कहीं से भी उठाकर देख लेंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर यहां से लेंगे 25 km/h आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो 25 में 12 km/h के हिसाब से लड़का जा रहा है, तो इसका मतलब 13 km/h के हिसाब से ट्रेन जा रही होगी। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो बहुत ईजी सी चीजें हैं, आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, और आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा, बहुत हेल्प कर रहा होगा। देखो इधर मैंने आपको कंसेप्ट सिखाना बस इतना है कि 100 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है, अगर हमारी स्पीड जो है वो 25 km/h है, तो इसका मतलब हमें उस डेस्टिनेशन पर जाने में 4 घंटे लग रहे होंगे। और अगर स्पीड 50 km/h हो जाएगी तो इसका मतलब हमें वहां तक जाने में 2 घंटे का टाइम लग रहा होगा। तो आप खुद समझदार हैं कि रेशियो की अगर बात करेंगे तो 25 से 50 2 बार उड़ जाएगा, इसका मतलब रेशियो हो गया 1:2 का स्पीड का। तो यहाँ से 2 से 4 को उड़ाओगे तो ये 2 1 हो गया, तो इसका मतलब साफ है
कि 2:1 का रेशियो हो गया टाइमिंग का। देखो जब स्पीड का रेशियो 1:2 है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम इसका मतलब 2:1 के रेशियो में चला गया। तो आप स्पीड के रेशियो पर आपके पास है, टाइमिंग का निकालना चाहते हो उल्टा कर दो, आपके पास टाइम है स्पीड निकालना चाहते तब रिवर्स कर दो। तो दोनों कंडीशन में आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको कराया, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसी क्वेश्चन के ब्याह पे, आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएंगी, देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, ए बस ड्राइवर starts half an hour later than usual time if he want to reach his destination on time, he has to increase his speed by 33.1/3% if destination is 144 kilometer away. Find original speed of bus. Find original speed of bus. देखो फिर कंडीशन सिंपल है बहुत ही, आप देखो क्वेश्चंस को पढ़ो और आपको फीलिंग आ रही होगी कि हम इसे जाएंगे ट्रेडिशनली, तो ट्रेडिशनली लेकर जाओगे तो देखो फिर लेंदे जाएगा। आप थोड़ी सी बात समझोगे कि उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है 33.1/3%, तो यहीं से उठा लो कि 33.1/3% स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, तो इसका मतलब 1/3 होता है फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब है कि अगर उसकी पहले की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब उसे एक इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि वो लेट है और उसे जल्दी जाना पड़ेगा, तो स्पीड को हर हालत में बढ़ाना होगा। और लिखा भी है ही हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 33.1/3%। तो इसका मतलब पहले की चाल 3 थी तो अब 1 बढ़ाएगा, तो स्पीड का रेशियो 3:4 नहीं हो जाएगा, तो टाइमिंग का रेशियो उल्टा करके लिख देंगे। अभी बताया था मैंने आपको कि जब डेस्टिनेशन सेम है तो इसका मतलब उल्टा कर देंगे, तो जो स्पीड का रेशियो है वो रिवर्स करते के साथ टाइमिंग का रेशियो बन गया। तो यहां से चेक करोगे कि ये पहले 4 घंटे में जाता था, अब 3 घंटे में जा रहा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट लेट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आधा घंटा लेट है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है हाफ आवर, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 की मल्टीप्लाई कराने के बाद 2 घंटे, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 आवर्स। तो इसका मतलब पहले वो 2 घंटे में जा रहा था, तो आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है। ओरिजिनल स्पीड का मतलब होता है वास्तविक चाल पूछ रहा है, तो वास्तविक चाल का मतलब है पहले की चाल कितनी होगी। तो 144 किलोमीटर की जर्नी को जब 2 घंटे में कवर करेगा, तो इसका मतलब हर घंटे उसे 72 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस बस ड्राइवर पहले वो 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था, तो अब अगर इंक्रीज स्पीड पूछेगा तो इसका मतलब 144 बाई कर देंगे 3/2, तो आपका आंसर वहां से निकल जा रहा होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप इन चीजों को, इन कंसेप्ट का यूज करोगे तो आपको फॉर्मूले से बचा लेगा और आपकी हेल्प कर रहा होगा जल्दी से जल्दी इजीली क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। देखो भाई यार थका हुआ हूं थोड़ा सा, 12 घंटे क्लास ली हुई है, तो आज भी मतलब टाइम निकालने के बाद मैं क्लास ली है, क्लास में आया हूँ आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम देखो लगता है, बहुत बिजी शेड्यूल है। ठीक है, डेली का यही शेड्यूल है, 11 घंटे 12 घंटे 7 दिन क्लास है, आज भी क्लास थी। ठीक है, आप फिर भी देख लो जितना मेरे से हो पाएगा, देखो मैं आपके लिए करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा फ्री वीडियो आई, कोई पेड का कोई सिस्टम नहीं है, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा सकता हूँ वो पूरी पूरी कोशिश होगी। देख लो एक क्वेश्चन और छोटा सा। ठीक है, एक कार है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और वो एक सर्टेन डिस्टेंस को 48 मिनट में कवर करती है। एक सर्टेन डिस्टेंस को 48 मिनट में कवर करती है। अगर उसी सर्टेन डिस्टेंस को वो 40 मिनट में कवर करना चाहती हो तो उसे स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी। देखो आप फॉर्मूला यूज करके तो कर ही लोगे, लेकिन मैंने अभी आपको 1 ही मिनट पहले कंसेप्ट बताया था कि अगर हमें टाइम पता है, डिस्टेंस सेम है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब टाइमिंग आपको पता है कि नहीं पता यहाँ पे, कि टाइमिंग पहले वो 48 मिनट में उस डिस्टेंस को जाना चाहती थी, अब उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में जाना चाहती है। तो इसका मतलब रेशियो नहीं आ जाएगा काटने के बाद कि रेशियो हो गया 6:5।
आपने 8 से काट दिया, 8 से काट दिया तो 6:5 का रेशो हो गया। तो स्पीड का रेशो कन्वर्ट करके कितना लिख देंगे, 5:6। मतलब अगर पहले वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाती थी तो अब उसे 6 किलोमीटर पर आवर से जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले 5 से थोड़ा ना जा रही थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमारे वाले से 10 गुना है, तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर नहीं बताएगा कि 60 किलोमीटर पर आवर अब उसे स्पीड रखनी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी टाइप के हम मेथड्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे मेथड्स पे बड़े बड़े क्वेश्चंस को तोड़ रहे होंगे, और छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक बार इन्हें अप्लाई कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अपने मेथड्स के ऊपर, तो आपके क्वेश्चंस को इजी बनाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर को जो आप सोल्व कर रहे होंगे उसमें डिजिट्स मिल रही होंगी, मैच कर रही होंगी, और आप उन क्वेश्चंस को इजीली फॉर्मेट पे लेके आ पाओगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, देखो पिछली वीडियो में मैंने जब मिक्सर एंड एलिगेशन बताया था तो उसके क्वेश्चंस कम करा पाया था, ठीक है, क्वेश्चंस कम कराए थे तो प्रैक्टिस कम हो पाती है। इस वीडियो में भी क्वेश्चंस कम ही करा पाया, टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी, ठीक है, तो आप उस चीज को समझो। मैं सोच रहा हूं कि एक पीडीएफ का फॉर्मेट आपको दिया जाए, चाहे वो आपको मैथ्स विद अजय राणा मेरा पेज है उस पर आपको मिले, चाहे वो आपको अजय राणा आप खाली सर्च कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर आपको वहां मिले, मतलब मैं जहां भी प्रोबेबिलिटी होगी, जहां भी प्रोवाइड करने की कंडीशंस होंगी, मैं आपको वहां प्रोवाइड करा रहूंगा। और ऐसी वीडियोस हम आगे और भी लेके आते रहेंगे, फ्री होंगी, पेड नहीं होंगी, ठीक है, आपको हेल्प कर रही होंगी। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।